पार्वती जन्म और तपस्या। श्री रामचरितमानस में दक्ष सती आख्यान का दक्ष सती आख्यान से हमें शिक्षा मिलता है कि प्राणी को अधिकार पाकर घमंड नहीं करना चाहिए, न तो अनाचार के कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि अहंकार का अंत निश्चित होता है। दक्ष मैं करता था, उसे अपना सिर कटवाना पड़ा। सती जी को अपने पतिदेव महादेव के वचनों पर विश्वास न करने का परिणाम अपनी आहुति देकर चुकाना पड़ा। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति के बातों को ध्यान में रख करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब जगत माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्यागा था, उस समय सते मरत हरिशन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमि गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तनु पाए। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्मांतर में ही शिव जी के चरणों में अनुराग या प्रीत बनी रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर के पार्वती के रूप में जन्म लिया। उमा हिमांचल के घर में जन्मी। सब सिद्धियां और संपत्तियां हिमांचल के घर आ गई। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए फूल, वृक्ष, पुष्प और फलों से युक्त हो गए और वहां अनेक प्रकार की खाने प्रकट हो गई। हिमांचल पुत्री गिरिजा के जन्म के बाद पर्वत राज की शोभा इस प्रकार हो गई कि जैसे राम की भक्ति प्राप्त करके वह धन्य हो जाता है। जब यह समाचार नारद जी ने सुना तो हिमांचल के घर गए। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनके चरण धो करके सुंदर आसन पर बैठाया, फिर अपनी पत्नी सहित उनके चरणों में सिर नवाया, चरणोदक से सारे भवन को पवित्र किया, अपनी पुत्री को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। हिमांचल बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संत को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। और नारद जी ने हाथ जोड़ करके बोले, त्रिकालज्ञ सर्वस्व तुम, प्रभु गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आप हृदय में विचार करके हमारी कन्या के गुण दोष को बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं कि आपकी पुत्री गुणों की खान है। इसका यह सुशील, सुंदर और समझदार स्वभाव है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति की सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा। सारे संसार में पूजनीय होगी। इनका नाम स्मरण करते ही स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। आपकी पुत्री सब तरह से सुलक्षणा है। अब जो अवगुण है उनको सुनो। माता पिता विहीन, मानहीन, उदासीन, लापरवाह, गुणहीन, जोगे जटल काम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त असिरे। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति जिस इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है।
नारद जी की सत्यवाणी सुनकर माता पिता को एक बार कष्ट हुआ और पार्वती को प्रसन्नता हुई। सोचने लगी, नारद जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती है। उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। देवर्ष की वाणी झूठी नहीं हो सकती, ऐसा विचार कर हेमवान और मैना तथा अन्य सखियां चिंता करने लगी और पूछने लगी, हे प्रभु कोई उपाय बताइए। नारद जी ने बोले, मैंने जो बताया है उस भाग्य के लिखे कोई काट नहीं सकता है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पाही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होए, दोषहु गुण सम कह सब कोई। वर के दोष कहे सब शंकर जी में विद्यमान है। यदि शंकर जी से विवाह होता है तो उसके दोष भी गुण हो जाएंगे। शुभ यारो अशुभ सलिल सब बहाये, सुर सर को अपुनी तिन कहे। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांत समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और कोई दोष नहीं देता है। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे कर्म सभी रसों का भक्षण करते हैं, कोई उनको बुरा नहीं कहता है। शंकर भगवान के सहज समर्थ होने के कारण इस विवाह में कल्याण ही कल्याण होगा, लेकिन तभी असंभव है जब आपकी कन्या तपस्या करे तो शंकर जी होनहार को मिटा सकते हैं। वैसे संसार में अनेक वर हैं, पर उमा के लिए शिव जी को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। नारद जी कहने लगे, शंकर भगवान की आराधना किए बिना वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अस कही नारद सुमिर हरे, गिर जहि दीन अशेष। होई हैया कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही कल्याण होगा। माता पिता अधिक दुखी हो रहे थे। तब जगत जननी माता भवानी अपनी माता से कहने लगी कि एक रात में एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि जो नारद जी ने कहा वह सब सत्य मानकर तपस्या करो। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी संसार रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, तपस्या के बल से ही शंभु रुद्र रूप से संहार करते हैं। वेद शिरा मुनि ने आकर सबको उमा के बारे में महिमा सुना करके समाधान कर दिया। और धारे उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागे तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमर तजहु सब भोगो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। प्रशांतम मनसम हो ह्रोनम योगिनम सुखम उत्तमम, उपेति शांतिर्जसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। गीता के 6वें अध्याय के 27वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस योगी योग करने वाले का मन मुझ में स्थिर हो जाता है, वह निश्चय ही सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और अपने समस्त विगत कर्मों
के फल से निवृत्त हो जाता है। उमा का स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप करने में मन लगने लगा। 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक शाक खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर उपवास किया। 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाए, फिर सूखे पत्ते को भी छोड़ दिए। अर्पणा नाम हुआ। तब से क्षीण हुए उमा के शरीर को देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार, परिहौ दुषा कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, तुम सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को, कठिन तप को नहीं किया है। अब तू सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। आकाशवाणी कहने लगी, हे भवानी, आज तक किसी ने, मुनि, अज्ञानी और ऋषि ने ऐसा तप नहीं किया है। अब आपके पिता बुलाने आए, तब घर चली जाना, और जब तुमको सप्त ऋषि मिले तब आकाशवाणी को ठीक समझना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार उमा की तपस्या पूरी हुई और आकाशवाणी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऋषि मुनियों के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।